क्या है विनय जी, पत्रकार महोदय, देख रहे हैं ना हाल माइक को आप धर लीजिए। जमैनिया के विस्थापितों को जो परेशानियां हैं, इस बांध पर, दामोदरपुर बांध पर कैसा जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार का सूझ क्या है आप देख रहे हैं। कुछ भी इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। यहाँ सब लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सभी समाज के लोग हैं। दलितों के लिए तो कुछ जमीन आवंटित हुई है बेलौटी के बधार में, ऐसा सुनने में आया है। वहां कुछ 3 डिसमिल जमीन करके कुछ 70-80 घर दलितों के लिए दिया गया है, पिछड़ों को दिया गया है। लेकिन इन स्वर्णों का हाल कौन देखेगा। ये ब्राह्मण हैं, लोग ब्राह्मण को तो गाली दे रहा है, इनके लिए सरकार का कोई नुमाइंदा देखने वाला नहीं है। न इनके लिए कोई जगह मिली, न इनका घर नहीं है। 2 साल से इस बांध पर, इस झोपड़ी में रह रहे हैं। यही नहीं, इनके साथ 15-20 घर लोग हैं, यहाँ हैं 15-20 घर गांवों में जैसे तैसे करके जीवन यापन कर रहे हैं। 60-70 घर जवैनिया में ब्राह्मण थे जो इधर उधर पूरे इलाके में जैसे तैसे करके जीवन झोपड़ी लगाकर जी रहे हैं। कुछ भूमिहार समाज से भी लोग हैं जो बांध पर है, कुछ जादव समाज भी हैं जो 60-70 घर हैं। किसी भी न जादव समाज को न ही ब्राह्मण समाज को कुछ कोई जमीन नहीं मिला, कोई घर बनाने के लिए इन्हें जगह नहीं मिला, न कोई पैसा मिला सरकार से। कुछ दलित समाज को तो मिला है, अच्छा है, मिलना भी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग दलित समाज के लिए न मिला, पिछड़ा समाज सबको मिले। गरीब ब्राह्मण है उसे भी मिले, गरीब जादव भी है उसे भी सहायता चाहिए सरकार का। गरीब जो भी है उसे जाति में क्यों बांटना चाहती है सरकार। ये भाजपा सरकार क्या चाह रही है, जातियों में बांट करके सारी गरीबों को खत्म कर देना चाहती है, मार डालना चाहती है। ये क्या सोच है, कैसा न्याय है इस सरकार का। सरकार में बैठे हुए लोग भगवान का रूप होते हैं, वो अपनी भगवान के अनुरूप कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक यहाँ सुनने में आया, बाबा से मिले और नौजवानों से, यहाँ बाढ़ पीड़ितों से मिले। यहाँ के विधायक राकेश ओझा जी, उन पर भी उन्होंने चुनाव के क्रम में आया, इनसे मिला, इन सबका दुख दर्द देखा सुना, लेकिन कुछ भी काम इनके लिए नहीं है। ये क्या है, आपकी सरकार है राकेश ओझा जी, आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी ही सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, आप ही की प्रधानमंत्री है। फिर अन्याय क्यों, इन ब्राह्मणों के साथ अन्याय क्यों, इन जादवों के साथ अन्याय क्यों, इन भूमिहार समाज से अन्याय क्यों। अन्याय किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। समाज का कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, किसी के साथ अन्याय नहीं करें। जो गरीब है उन पर ध्यान दें, उनकी तत्काल व्यवस्था कराएं। इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा उसके बारे, इनके तो रहने की व्यवस्था आपने नहीं, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो रोजी रोटी आप क्या करेंगे, क्या व्यवस्था देंगे, कैसे चलेगा। ऐसे में जीवन जीना मुश्किल हो गया है। आज हम लोग सारे लोग आए हैं इस जवैनिया के बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, देखने के लिए। तो आप सरकार से मेरा गुजारिश है, एक बार ध्यान दिया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो बरसात आने वाला है। इन गरीबों की शुद्धि लिया जाए, इनमें जात में ना बांटा जाए। जात के चक्कर में आपको वोट को तो जरूर फायदा हो जाएगा, लेकिन इन गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद।